जो भी कोरिया में एंटर होगा हर बंदे को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो 16 ममालिक की लेबर की जो गए हुए थे उनके जो वेरिफिकेशन क्वारंटाइन पेपर था वो ज़्यादा होने की वजह से जो इनके ऊपर बोझ था, तो अब काफ़ी सारे लोगों के जो क्वारंटाइन फार्म है वो लेट हो रहे हैं। तो लिहाजा उन लोगों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में पाकिस्तान के हवाले से री एंट्री की जो पॉलिसी है उस बारे में है। प्यारे दोस्तों, जब से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में आया है वैसे ही कोरिया में भी इसने अपने नुकसानात जो दिखाने थे वो दिखाए हैं। और अब गुज़श्ता एक महीने से भी कोरिया में जो हालात हैं इतने बेहतर नहीं हो रहे। कल की रिपोर्ट के मुताबिक कोरिया ने भी खुद अपनी मजीद दस्ती जो होते हैं हॉस्पिटल बनाने का इरादा किया है, क्योंकि यहाँ पर तादाद बढ़ती जा रही है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि अगले महीने यानी कि जनवरी 2020 में 2022 में हो सकता है कि ये केसेस की तादाद 10,000 से भी तजावुज़ कर जाए। तो जब से ये कोरोना था तो उसी हालात की वजह से जब बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग जब यहाँ आते थे तो कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर केस पॉजिटिव निकलते थे। बाकी ममालिक पर भी पाबंदी लगी थी और फिर पाकिस्तान पर भी लगी थी, और उसके बाद फिर ये पाबंदी ख़त्म भी हुई थी और फिर पाकिस्तानियों को यही कहा गया था कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करें। जबकि जब ऑनलाइन अप्लाई किया था तो बहुत सारे हमारे लोगों की गलती की वजह से जो जाली सर्टिफिकेट या जिन्हें कोरोना पॉजिटिव भी होता था फिर भी वो यहाँ एंटर हो जाते थे, तो उन लोगों की गफलत की वजह से दोबारा ये पाबंदी बनी। और ये पाबंदी अभी तक गुज़श्ता एक महीने तक जूं की तूं बरकरार थी। जो इमरजेंसी की सूरत में जो लोग जाते थे उन लोगों के लिए फ़कत उसमें बहुत ज़्यादा पेपर वगैरह देने पड़ते थे, तो फिर उन्हें कहीं जाकर एंट्री मिलती थी। जैसे जैसे दूसरे कंट्रीज़ में केसेस में कमी हुई, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया और दूसरे ममालिक हो गए, तो उनकी भी तो उन्होंने री एंट्री भी ओपन कर दी और वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते थे। और गुज़श्ता एक महीने से अब हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी केसेस ना होने के बराबर हैं, जो कि 500 से 1000 के करीब आते हैं और कोरिया में 6 से 7000 के करीब आते हैं। तो गुज़श्ता एक महीने से और गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से जो री एंट्री की पॉलिसी थी उसमें उन्होंने कुछ नरमी पैदा की है। पहले तो बहुत ज़्यादा सख्त पेपर देने पड़ते थे, लेकिन अब भी आप इमरजेंसी में रीज़नेबल वजह की वजह से आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसे यानी कि ऑनलाइन अप्लाई भी नहीं कर सकते और जाकर वहाँ से भी नहीं ले सकते। लेकिन आपके साथ छोटा सा भी कोई इशू है, मिसाल के तौर पर कोई अम्मी या कोई बंदा बीमार है और आप रिटर्न में उसे लिख के दे देते हैं, या आपको ज़्यादा टाइम कोरिया में हो गया है वो भी आप लिख के दे सकते हैं, या आप किसी की शादी है, रिश्ते अपनी शादी है ब्लड रिलेशन की, जैसे सिस्टर की, भाई की, या आपकी अपनी शादी है, तो आप जाकर उन्हें वो अपना जो कार्ड होता है उसका फ़ोटो दिखाएं तो वो आपको री एंट्री दे देंगे। तो जो ई नाइन वर्कर हैं उनके लिए भी और जो दूसरे वीज़े वाले हैं उन सब के लिए भी यानी कि थोड़ी सी नरमी हुई है। जो पहले बहुत ज़्यादा सख्ती थी अब वो कम हो गई है। अब ये जैसे जैसे हालात यहाँ जल्दी बेहतर हो गए तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ये पाकिस्तान के लिए भी जो री एंट्री का प्रोसेस है वो मुकम्मल तौर पर खोल देंगे। और इसमें एक बात ये भी है कि जो लोग G1 वाले हैं, काफ़ी सारे ऐसे दोस्त भी हैं कि वो भी पाकिस्तान में गए हैं और वो भी यहाँ से री एंट्री लगवा के गए थे और फिर वो वापस आ, यानी कि किसी भी किस्म का जो वीज़ा है और आपके पास ID कार्ड है और आपके पास वीज़ा वैलिड है तो आप उसी टाइम के दौरान जाकर आप वापस री एंट्री लेकर जाएँ और वापस उसी में आ सकते हैं। तो इसके अलावा जो लोग यहाँ से री एंट्री लेके जाते हैं, जैसे आजकल बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि जो ई9 लड़के हैं तो वो जो छुट्टी गए हुए हैं यहाँ पर जितने भी ममालिक के सभी के लिए ये जनवरी तक इन्होंने जो पाबंदी लगाई है कि जो भी कोरिया में एंटर होगा हर बंदे को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो 16 ममालिक की लेबर की जो गए हुए थे उनके जो वेरिफिकेशन क्वारंटाइन पेपर था वो ज़्यादा होने की वजह से जो इनके ऊपर बोझ था, तो अब काफ़ी सारे लोगों के जो क्वारंटाइन फार्म है वो लेट हो रहे हैं। तो लिहाजा उन लोगों को चाहिए कि वो पाकिस्तान में कोरियन एम्बेसी में जाकर अपनी जो री एंट्री उनकी लगी हुई है, अगर उनकी री एंट्री ख़त्म हो रही है तो री एंट्री के ख़त्म होने से पहले वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ उनको 3 महीने की री एंट्री मिल सकती है। अगर आपकी री एंट्री ख़त्म हो गई है और आप फिर जाके अप्लाई करते हैं तो फिर आपको मिलने के चांसेस भी नहीं हैं और आप का जो वीज़ा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिर आप दोबारा किसी वीज़े पर आ सकते हैं। अगर आपके साथ क्वारंटाइन का फॉर्म क्लियर होकर नहीं आ रहा या आपके साथ कोई और मसला है और आपकी री एंट्री ख़त्म होने वाली है तो आप पाकिस्तान में रहते हुए वहाँ एम्बेसी में जाके री एंट्री का टाइम ख़त्म होने से पहले अप्लाई करेंगे तो 3 महीने तक एम्बेसी को इख्तियार होता है कि वो आपको री एंट्री दे सकते हैं, 1 महीने की, 2 महीने की और 3 महीने
महीने तक की वो आपको दे सकते हैं। जिसके साथ भी ये मसला है तो ये वहाँ पर जाकर अपने मसले के बताकर वहाँ ये हल करा सकता है। और इसके अलावा जब पाकिस्तान में जैसे केसेस कम हुए तो पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म इमरान खान है उनकी जो मुलाकात जो वज़ीर ख़ारजा हैं यूके उनसे हुई, तो इमरान खान ने उनसे कहा कि आपके मुल्क में केस ज़्यादा हैं, हमारे मुल्क में केस कम हैं, तो आपके मुल्क ने हमारे मुल्क के ऊपर री एंट्री के हवाले से रिस्ट्रिक्शन है वो ज़्यादा क्यों लगाई है, क्यों ज़्यादा पाबंदी लगाई है। तो उसके दूसरे दिन इमरान खान की बात करने की वजह से दूसरे दिन पाकिस्तान के ऊपर जो बैन था, जो रेड लिस्ट में था, उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। इसी तरह अब कोरिया में भी जो लोग रहते हैं और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसको चाहिए, या जो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी है, या जो यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनके जो बड़े सरबराह हैं उन्हें चाहिए कि ये ग्रुप की सूरत में अपना ये मुद्दा पेश करें। तो पाकिस्तान की जो री एंट्री जो इन्होंने बंद की हुई है ऑनलाइन अप्लाई करना या नॉर्मल रूटीन में देना, तो ये बहुत जल्द ओपन हो सकती है। तो E9 वाले जो दोस्त हैं अगर वो छुट्टी जाते हैं तो उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी री एंट्री कम अज़ कम 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाएं। कोई भी मसला बन सकता है, ये ना हो कि आपकी इस वजह से पीछे कंपनी भी आपको तंग करे और वहाँ पर आपके पास री एंट्री भी ना हो तो फिर आप वापस आएँ तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। इस बारे में मज़ीद मालूमात के लिए आप इमिग्रेशन के नंबर 1345 पर भी कॉल करके उनसे भी मालूमात ले सकते हैं। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।